स्टूडेंट्स अब रैंडम सैम्पलिंग को डिफ़ाइन करते हैं। रैंडम की डिफ़ाइन कर चुके, सैम्पल भी एंड सैम्पलिंग भी। एवरी आइटम इन एन एक्सपेरिमेंट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, क्योंकि उनकी जो वैल्यूज़ है वो अनप्रिडिक्टेबल होनी चाहिए, अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। ठीक है, डाइस का एक एक्सपेरिमेंट है, कॉइन का जब कुछ करते हैं तो उसको भी एक्सपेरिमेंट कहेंगे। स्टैटिस्टिक में उनकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो रैंडम वैल्यूज़ होंगी, रैंडम नंबर्स होंगे वो। ठीक है, तो जब भी किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपके पास कोई भी आइटम है, उन सब के पास आइटम को ऑब्जेक्ट भी कहेंगे, मेंबर्स भी कहते हैं, तो उन सब के पास इक्वल चांस है सिलेक्शन का, यानी कि सब सेलेक्ट होने का सबके पास इक्वल चांस है, तो उसको रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। जैसे कि मैं इसकी इजी सी एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि डाइस है, तो डाइस पे 6 साइड्स होती हैं, तो जो 6 नंबर्स होते हैं, तो आप जब डाइस को थ्रो करते हो तो थ्रो करने से पहले, मतलब एक नंबर आने से पहले सबके पास इक्वल चांस है कि कोई भी नंबर आ जाएगा। कॉइन है, तो कॉइन टॉस करते हो, उसकी 2 साइड्स हैं, तो टॉस जब आप उसको कॉइन को टॉस करते हो तो आप अपने माइंड में यही सोच रहे होते हो कि कोई भी साइड आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसके एक इजी सी मैं एग्जांपल लेती हूँ। मैं पर्चियाँ, ठीक है, टेक पीसेस ऑफ पेपर, राइट रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हम कुछ एक पेपर के पीसेस कर लेते हैं और उन पे स्टूडेंट्स के, जैसे आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिख लेते हैं। देन शफल दिस पेपर, शफल का मतलब है मिक्स, हम इन पेपर्स को मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब हमने इन पे दो, अब कोई भी हम पेपर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हम ये कह लेते हैं कि दो जिस स्टूडेंट्स के भी नाम निकले, 2 रोल नंबर आएंगे, तो उनको हम किसी जगह पे विज़िट पे भेजेंगे या उनको हम इंटरव्यू के लिए भेजेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये रैंडमली हम स्टूडेंट्स की सिलेक्शन करते हैं। जानबूझ के हम किसी को इंटरव्यू के लिए भेजेंगे, ये इंटेलिजेंट है, तो उस तरह से आपकी क्लास की एस्टिमेशन नहीं हो सकती, वो तो हम खुद, हमारी पर्सनल जजमेंट आ जाती है। तो जब जिसमें हमारी पर्सनल जजमेंट शामिल नहीं होगी, यानी कि हमें बाइस्ड नहीं होना चाहिए, हमें अनबाइस्ड होना चाहिए, तो उसमें ये बेस्ट तरीका है कि हम पर्चियाँ बना लेते हैं। ठीक है, आपके नाम लिख लेते हैं, 2, फिर उनको शफ़ल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, तो 2 कोई भी ड्रॉ करते हैं। आप देखें, जब हम मिक्स करते हैं और हम कह रहे थे कि 2 पर्चियाँ निकालनी है, तो सारे स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि मेरा नाम आ जाएगा, इसमें मेरा नाम आएगा, तो सबके स्टूडेंट के पास इक्वल चांस होता है आने का। ठीक है, एवरी पेपर हैज़ ए इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन बिफोर ड्राइंग अनदर 2 पेपर्स। ठीक है, 2 पेपर्स जो 2 पीसेस हैं उसको सिलेक्ट करने से पहले सब रोल नंबर के पास इक्वल चांस है आने का। तो ये क्या है कि इसको कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, एवरी आइटम या ऑब्जेक्ट इज़ एन एक्सपेरिमेंट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, और ये डेफिनेशन हम अभी कर भी चुके हैं। और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पल। अच्छा, ये जो है सिंपल रैंडम सैम्पल, ये तो रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन ना। जो सिंपल रैंडम सैम्पल है वो भी एक मेथड है, जो मैंने आपकी पर्चियों की एग्जांपल दी है, डाइस की एग्जांपल दी है, ये जो मैंने आपको कॉइन की एग्जांपल दी है, तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम सैंपल को पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अ सिंपल रैंडम सैम्पल इज़ वन इन विच ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ठीक है, तो एक डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन ये है कि सिंपल रैंडम सैम्पल क्या होता है कि ये वो मेथड है, वो प्रोसेस है जिसमें हर पॉपुलेशन के हर आइटम के पास इक्वल चांस होता है, इंडिपेंडेंट चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, अभी मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। एग्जांपल लकी ड्रॉज, प्राइजेस बॉन्ड। जैसे कि प्राइज़ बॉन्ड होते हैं, लकी ड्रॉज होते हैं, तो उनको शफ़ल किया जाता है ना। आप सब कुछ लोगों के जो आदत होती है कि वो प्राइज़ बॉन्ड लेके रख लेते हैं, या फिर उनका लकी ड्रॉ निकलता है, तो वो जो हैं उसमें कुरंदाजी होती है, तो उसमें वो जो सब पहले हर बंदे के पास प्राइज़ निकलने से पहले हर बंदे के पास चांस होता है कि इसका प्राइज़ निकल आएगा, इसका प्राइज़ निकल आएगा। हर बंदा ये सोच रहा होता है कि मेरा निकल आएगा। तो निकलने से पहले, मतलब आता तो वो किसी एक या 2 ही बंदों का है, लेकिन ये कि सबके पास इक्वल चांस होता है कि किसी का भी आ सकता है, प्राइज़ बॉन्ड किसी का भी निकल सकता है। ठीक है,
लकी ड्रॉज प्राइज बॉन्ड्स आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ रेंडम सैम्पलिंग। ये भी एक रेंडम सैम्पलिंग की एग्जाम्पल है, यानी कि ये रेंडम एक्सपेरिमेंट। प्राइज बॉन्ड का जो प्रोसेस है ये भी रेंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसमें आपकी पर्सनल जजमेंट शामिल नहीं होती। आप जानबूझ के किसी एक बंदे को प्राइज़ निकाल के नहीं दे रहे थे कि ये फ़लाँ मोहल्ले का एक बंदा है, हमने इसको प्राइज़ देना है, या मेरी क्लास में बॉटनी क्लास में ये मेरी स्टूडेंट है तो मैंने इसी को प्राइज़ बॉन्ड देना है, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल टू, अच्छा एग्जाम्पल टू भी ईजी सी, इफ़ यू हैव अ रेड ग्रीन येलो ब्लू वाइट एक्सेट्रा बॉल। आपके पास कुछ बॉल्स हैं, जैसे कि कलर आप गेम्स भी टीवी पे देखती है तो वो बॉल्स की इसके साथ भी कुछ गेम्स वगैरह खेल होते हैं, तो आप एक स्टैटिस्टिक में ये इस तरह की ये एक्सपेरिमेंट है बॉल्स वाली भी, ठीक है। रेड ग्रीन येलो ब्लू वाइट कुछ भी कलर के आप बॉल्स ले लेते हैं। इन द कंटेनर, किसी भी बॉक्स या कंटेनर में बड़े से किसी बर्तन में आप उन बॉल्स को डाल लेते हैं, ठीक है। देन विथ क्लोज आइज़, फिर आप क्या करेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे। यू सिलेक्ट टू बॉल, आपने दो, पांच भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यू सिलेक्ट टू बॉल्स, एन इज इक्वल टू टू। एन स्मॉल एन जो है, जाहिर सी बात है, आप दो इतनी सारी बॉल्स से दो बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो सैम्पल होता है ना, तो सैम्पल साइज़ मतलब तादाद जो है सैम्पल साइज़ को स्मॉल एन से शो करते हो, पॉपुलेशन साइज़ को कैपिटल एन से, ठीक है। तो एन इज़ इक्वल टू टू, यानी कि आप टू बॉल्स एक बड़े कंटेनर से आपने लेनी है। तो और या एन इक्वल टू वन या एन इक्वल टू थ्री एक्सेट्रा, या आप एक बॉल भी सिलेक्ट कर सकते हैं या तीन बॉल भी सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ऑल बॉल्स, तमाम बॉल से। यू हैव नो आइडिया, तो आपको कोई आइडिया नहीं है विच कलर ऑफ बॉल विल बी ड्रॉन आउट बाई यू। तो आपके पास आप आंखें बंद करके जब दो बॉल सेलेक्ट करते हैं तो कलर्स कितने ज़्यादा कलर वाली बॉल्स हैं, तो आपको पता है कि रेड आएगी, दो रेड, वो दो बॉल्स रेड भी हो सकती हैं, जो दो वो बॉल दो ग्रीन भी हो सकती हैं, वो दो बॉल येलो भी हो सकती हैं, दो बॉल ब्लू भी हो सकती है, दो वाइट भी। ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्लू आ जाए एक रेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है एक ब्लू के साथ ग्रीन आ जाए, ब्लू के साथ येलो आ जाए, ब्लू के साथ वाइट आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वाइट के साथ ब्लू आ जाए, वाइट के साथ रेड आ जाए, ग्रीन के साथ रेड आ जाए। तो यानी कि आप सब बॉल्स के पास इक्वल चांस है आने का, सब बॉल्स के पास इक्वल चांस है आने का। जब आप उनको सेलेक्ट करने से पहले आप उनको उठाने लगते हैं तो सारी बॉल्स हैं, कोई भी कलर आ सकता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ऑरली समझा दिया है, यानी कि चूज़ बॉल्स में बी बोथ ग्रीन रेड वाइट येलो ब्लू और वन ग्रीन वन येलो एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से ड्रॉन बॉल्स हैं ये आपके पास, ठीक है। ये बॉल्स हैं आपके पास, देखिए दो रेड भी आ सकती है, एक रेड ग्रीन भी आ सकती है, रेड येलो, रेड वाइट, रेड ब्लू, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन येलो, ग्रीन वाइट, ग्रीन ब्लू, ब्लू ब्लू भी आ सकती है, ब्लू येलो भी आ सकती है, ब्लू वाइट भी, ठीक है। और ये यानी कि ये कंटेनर और इसमें आपके पास बॉल्स है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल ऑफ डाई भी हो सकता है, एग्जांपल ऑफ काइंड मैंने आपको दे दिए हैं।